एक दिन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन का था तब भूख की हालत में मक्का की गर्द आलूद गलियों से गुजर रहे थे। कुछ फासले पर अब्बू जहल का खजूरों का बाग था। अब्बू जहल एक यहूदी शख्स के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भूखे थे, इसलिए 2 खजूरों की उम्मीद लिए अब्बू जहल के खजूरों के बाग की तरफ बढ़ने लगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता उस खजूरों के बाग में पहुंचे और अब्बू जहल को सलाम करके अदब से अर्ज किया, चचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे सकते हैं? उस वक्त अब्बू जहल ने हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, ए मोहम्मद, मैं तुम्हें खजूर दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वह जो शख्स वहाँ खड़ा है उसके पास जो बोरी है वह तुम अपने सर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दो, तब तुम्हें खजूर मिलेगी। तब नबी फौरन उस हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का नाम है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? यह जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर यह सच हुआ तो हम उसे जिंदा न छोड़ेंगे बल्कि उसे इस दुनिया से खत्म कर देंगे। तुम लोग जाओ और यह बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। तब वह यहूदी शख्स दोबारा अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वह खजूर के बाग के करीब पहुंचे तो देखा कि तमाम खजूर के दरख्तों पर कोई खजूर नहीं है, सबके सब पत्थर बन चुके हैं। यह देखकर वह यहूदी शख्स हैरान और शशदर रह गया। वह एक लम्हा भी वहां न रुका और तेजी से अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। अब्बू जहल के घर पहुंचकर वह कहने लगा, भाई, आपके खजूर के बाग की तमाम खजूरें तो पत्थर में बदल गई हैं। अगर आप अब इसे वापस न ला सके तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। इसका वहीदा हल यही है कि मोहम्मद से माफी मांगो। मगर अब्बू जहल माफी मांगने वाला शख्स नहीं था। वह जालिम और बहुत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे और कह रहे थे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सुलूक न करता। मैं आज बहुत तन्हा हूँ। नबी का रोना देखकर जंगल के शेर, रीछ, हिरन वहां आ गए। वह भी इस दर्द में दर्द महसूस करके रो पड़े और कहने लगे, या रसूल अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन, यह थप्पड़ जैसे हमें लगा है। या रसूल अल्लाह, आप अब न रोएं, यह आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ ही लम्हों में चचा अब्बू तालिब वहां आ पहुंचे। यह मंजर देखकर वह कुछ कह न सके, बस हैरतजदा रह गए। फिर चचा अब्बू तालिब ने तसल्ली देते हुए फरमाया, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। उसके बाद चचा अब्बू तालिब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर वापस चले गए। उसी रात चचा अब्बू तालिब अब्बू जहल के घर जा पहुंचे और कहने लगे, तुम इसे जादूगर कह रहे हो, जबकि इसने तो कुछ मांगा भी नहीं।